नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 12 की एनसीईआरटी न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है और हिस्ट्री की है, जो भी पार्ट फर्स्ट वाली है। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट वाली है और इसमें अपना पार्ट चल रहा है पहला। यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है ना, और पार्ट 3 है कक्षा 12 में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट फर्स्ट वाली है और पहला पार्ट है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। यहाँ तक पढ़ दिया अपन ने ये। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ अध्ययन करते हुए चले, याद करते हुए चले। जो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पा लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो वस्तुएं बच जाती है वह है पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तु ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो वस्तुएं बहुमूल्य अचल अवस्था में मिलती है, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपित की बजाय संयोगिक होती है। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है। कभी दोबारा प्राप्त नहीं गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम या आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की और कोई वस्तु। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठिक प्रयोग का कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से ही करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कपास के टुकड़े। ईंट। फिर पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हैं। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिलता। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में।
व्याख्या की समस्याएं। पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मणि मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीश पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल है। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखे बैठा हुआ दिखाया गया, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व माना गया है। इनमें विशाल स्नागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदिकाएं सम्मिलित है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ सम्मिलित। वेदियाँ कहाँ से मिली है? लोथल से, कालीबंगन से, स्नागार। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा सेलेस्टिक लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा देखा गया और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया, वो आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। एक आद्य शिव मोहर। ये भैंसा है, ये हाथी है, और ये गैंडा है, और ये बाघ है। क्या यह एक मात्र देवी थी? हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश पुरातत्व ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। आद्य शिव ऋग्वेद का टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता को उल्लेख मिलता है। कौन से देवता को उल्लेख मिलता है? रुद्र। ऋग्वेद का टाइम कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व संकलित। तो जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है।
पहली 17वीं ईस्वी में अध्याय 4 में देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति अर्थात सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषी अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अब भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? शारीरिकता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती है? हड़प्पाई कब्रिस्तान सामाजिक भिन्नता कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित है। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी, जैसे कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मरण मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया है और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी। ये रथ है और इसको ये चला रहा है। या फिर हाँ, यही चला रहा है और ये बैल है। बैल नहीं, ये तो सूअर है और ये कुत्ता है। ये ऐसे कैसे दिखा रखा है यार? खिलौना गाड़ी है, आई समझ में। लेकिन ऐसे नहीं है कि सूअर और कुत्ता इसको चलाते होंगे। हैं? क्या पता यार, चलाते हो तो चलाते हो। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के वे कौन कौन से पहलू हैं जिनका पुनर्निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है? सेमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादू अथवा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। समन, अब ये क्वेश्चन आ गया, बताइए समन से आप क्या समझते हैं? समन समन वे महिलाएं या पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। मुहर या लिंग, ये क्या है? ये पत्थर है यहाँ पर जो मिला है, अवशेष वो है। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक में के इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं: लाजवर्द मणि, जैस्पर, चार्लसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक में के इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं: लाजवर्द मणि, जैस्पर, चार्लसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। 1 मिनट। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक में के इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं: लाजवर्द मणि, जैस्पर, चार्लसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेलने वाले खेलों में होता था। ये भी सही है।
अर्नेस्ट मेके। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में उद्धत। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के वे कौन कौन से पहलू हैं जिनका पुनर्निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया? पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी। काल रेखा। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। निम्न पुरापाषाण 20 लाख वर्ष। निम्न पुरापाषाण ये क्वेश्चन आता है। फिर मध्य पुरापाषाण का युग है 80,000। फिर 35,000 उच्च पुरापाषाण। बताइए मध्य पुरापाषाण कहा जाता है 80,000 तक के काल को। फिर निम्न इससे भी पहले को 20 लाख वर्ष। निम्न, मध्य, फिर उच्च 35,000। मध्य पाषाण 12,000, 10,000 नवपाषाण। आरंभिक कृषक तथा पशुपालक 10,000। इम्पोर्टेंट है ना। 6,000 ताम्रपाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग। फिर 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लोहे काल महापाषाण समाधान। आरंभिक लोहा काल 1000 ईसा पूर्व में प्रयोग होने लग गया था लोहा का। और हड़प्पा सभ्यता का टाइम है 2600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कुछ विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती है। ठीक। 20 लाख वर्ष निम्न पुरापाषाण, 80,000 मध्य पुरापाषाण, 35,000 उच्च पुरापाषाण। निम्न, मध्य और उच्च। मध्य पाषाण 12,000, नवपाषाण 10,000। कृषक तथा पशुपालन 6,000। ताम्रपाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लोहा काल महापाषाण समाधान। और 600 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। काल रेखा ये तो हो गई फर्स्ट। अब ये है काल रेखा 2। हड़प्पाई पुरातत्व के हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। अ, 19वीं शताब्दी 1875 हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 20वीं शताब्दी 1921 माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। माधव स्वरूप वत्स उत्खननों का आरंभ हो गया भाई साहब। माधव स्वरूप हैं। फिर 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। फिर 1946 REM बिलियर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। REM बिलियर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। ठीक है। फिर 1955 SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। लोथल में खुदाई किसने की थी? SR राव। और हड़प्पा में उत्खनन व्हीलर। फिर 1960 BB लाल तथा BB के थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ। 1960 BB लाल, देख बे आ रहा है। BB लाल है ना, बी के थापर और काली बंगन। और 60 है जेमिंग 0 है ना। 1974 SMR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ है। MR मुगल ये पता नहीं है भाई। बहावलपुर में 1974 में MR मुगल द्वारा। 1980
जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो सतह अन्वेषणों का आरंभ। दल द्वारा मोहनजोदड़ो सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा उत्खननों का आरंभ। फिर 1990 RS वेस्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। 1875 हड़प्पाई मोहर पर कनिगम की रिपोर्ट। 21 माधव स्वरूप वर्ष द्वारा हड़प्पा उत्खननों का आरंभ। 25 मोहनजोदड़ो उत्खननों का प्रारंभ। 1925 माधव स्वरूप वर्ष हड़प्पा में। 25 में मोहनजोदड़ो में। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा उत्खनन। 1946। 55 में 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई। फिर 60 में है BB लाल, है ना, BB लाल BK थापर के नेतृत्व काले मंगन में उत्खननों का आरंभ। 74 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा उत्खननों का आरंभ। 1990 में RS वेस्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की और संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मन का बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। दूसरा है पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी इस प्रकार का मन का बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चित्र में देखिए और उसका वर्णन कीजिए। सब किस प्रकार रखा गया है? उसके समीप कौन सी वस्तु रखी गई? क्या शरीर पर कोई पुरावस्तु है? क्या इनके कंकाल के लिंग का पता चलता है? एक हड़प्पाई समाधान। यार काफ़ी बड़ी बॉडी है यार, लगता तो ये पुरुष का ही रहा है। ये क्या है यार? ये निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। मानचित्र कार्य। मानचित्र एक पर उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान बनाइए जहाँ शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले। इन स्थलों पर कै लिखिए जहाँ कच्चा माल मिलता था। परियोजना कार्य कोई एक। पता कीजिए कि आपके शहर में कोई संग्रहालय है, उनमें
से एक को देखने जाएं और किन्हीं 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें बताइए कि वे कितनी पुरानी हैं, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्यों प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान समय में निर्मित तथा प्रयत्न प्रयुक्त पत्थर, धातु तथा मिट्टी की 10 वस्तुओं के रेखाचित्र एकत्रित कीजिए। इनकी तुलना इस अध्याय में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के चित्रों से कीजिए तथा आपके द्वारा उनमें पाई गई समानताओं तथा विभिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए रैम्ज द ब्रिजेट आल्चिन 1997, ऑरेंज ऑफ सिविलाइजेशन, वॉकिंग नई दिल्ली, जीएस भोपाल 2003, द इंडियन सिविलाइजेशन विस्तार नई दिल्ली, सारिन रत्नाकर 2000, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पाई तुलिका नई दिल्ली। अभी अगला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। काल रेखा 2, काल रेखा फर्स्ट, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मोहरें या लिंग, आद्य शिव मोहर, क्या यह एक मात्र देवी थी? खोजों का वर्गीकरण, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, नई तकनीकें तथा प्रश्न, हड़प्पा में व्हीलर, बंजर एक नवीन प्राचीन सभ्यता, पुराने परास्थल, टीले स्थल, कनिंगम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा क्षेत्र, कनिंगम का भ्रम, हड़प्पा सभ्यता की खोज, एक आक्रमण के साक्ष्य, रंगपुर बीसी, झोकर, समाधान एच, रंगपुर झोकर, समाधान एच, सिंधु, उत्तरी सिसवल, स्वात, प्रसाद तथा शासक, एक पुरोहित राजा, प्राचीन सत्ता, रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, मोहरें और मुद्रांकन, नाव के चित्र वाली मोहर, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम एशिया, मगान, रसाल जनेज, दिनमुन, टेपियाहया, सुतकंगडेर, मेलुहा, लोतल, शहर सोक्ता, तुरान, अल्तिनडेपे, रुकुरु, मेसोपोटामिया। माल प्राप्त करने वाले संबंधी नीतियाँ, चर्चा कीजिए। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, फेयम से बना एक पात्र, प्लास्टिक वस्तु खोज, एक तांबे का दर्पण, गृह स्थापित, दुर्ग, नालों का निर्माण, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, अबतल चक्की, धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। धातु के औजार, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? पक्की मिट्टी से बना ब्रशअप, आमरीनाल, तबसादांत, कोटदीजी, सिंध, सिसवल। निर्वाह के तरीके, आरंभ, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, धौलीवीरा, साबरमती, माही, नर्मदा, चंबल, चन्नदड़ो, कोटदीजी, सिंध, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, कबीरीवाला, सतलज, हड़प्पा, रावी, चिनाब, झेलम, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, मिताथल, यमुना, गंगा, सुतकांगडोर।
पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, एक हड़प्पाई मोहर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।